सभी को जय श्री राम। साथियों, राम कथा का जो प्रसंग हमने लिया है, हनुमान जी को महावीर क्यों कहा गया? स्वयं तुलसी लिखते हैं, महावीर विनवौ हनुमाना और राम जासु जस आप बखाना। महावीर, मैंने पिछली कथा में आपने सुना होगा, मैंने पिछली कथा में बताया हनुमान जी लंका गए ही इसलिए थे। लंका में 4 प्रकार के शत्रु हैं और उन 4 प्रकार के शत्रुओं को मर्दित करने के बाद, समाप्त करने के बाद, उन पर विजय प्राप्त करने के बाद ही हनुमान जी को महावीर की उपाधि मिलेगी। वो 4 शत्रु हैं कौन? मैंने बताया था, पहला भट्ट, दूसरा सुभट्ट, तीसरा महाभट्ट और चौथा दारुण भट्ट। हनुमान जी ने अपना पराक्रम, अपनी वीरता रावण तक पहुंचाना चाहते थे इस रूप में कि देखो एक राम का भक्त क्या क्या कर सकता है। सीता से मिलने के बाद वो कहते हैं, सुनो मातु मोहि अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। मैंने इसकी व्याख्या कर दी थी पिछले उसमें, मुझे फल खाना है। मां ने तत्काल उत्तर दिया, सुन सुत करहि विपिन रखवारी और परम सुभट रजनी चर भारी। हे बेटा, ये संभव नहीं है। इस अशोक वाटिका के रक्षक परम हैं, सुभट हैं, भारी हैं। हनुमान जी बेचैन हो गए ये बात सुनते ही। हनुमान जी को सुभट नहीं चाहिए थे, हनुमान जी को भट्ट चाहिए थे, क्योंकि नंबर 1 प्रकार का योद्धा भट्ट होता है। अरे भाई, पहले इंटर कैसे कर लेंगे? उन्हें तो 4 डिग्रियां चाहिए ना, हाई स्कूल, इंटर, बीए और एमए। आज की भाषा में 4 प्रकार के योद्धाओं को परास्त करना है। पहला योद्धा जो उनको चाहिए वो चाहिए केवल और केवल भट्ट। उन्होंने कहा, मां, और इन्हें भारी मत कहो, भारी तो कोई हो ही नहीं सकता। भारी तो भगवान का भक्त है, विशाल है, ज्ञान गरिमा से निपुण है। समझ गई मां जानकी कि योग्य व्यक्ति है, हनुमान में शक्ति है, हनुमान में बल है, अतुलित बल के धाम तो हैं ही, ज्ञानी नामक गणियम हैं। मां उत्तर दे देती है, कहती है, देख बुद्धि बल निपुण कपि। परीक्षा हो गई। साथियों, सीता जी ने 2 चीजों की परीक्षा ले ली, देख बुद्धि बल निपुण कपि। कपि को निपुण किसमें? बुद्धि और बल में। हालांकि ये परीक्षा तो रास्ते में ही हो गई थी। हनुमान जी चल दिए। आपने पूर्व कहानी मैंने बहुत पहले सुनाई थी, बताया था, सुरसा मिल गई थी, स्वयं देवताओं ने भेजा था, और यही 2 बातों की परीक्षा थी, बुद्धि की और बल की। साथियों, बुद्धि भी सबके पास होती है, बल भी सबके पास होता है, प्रयोग कैसे करना चाहिए ये लोगों को नहीं पता होता। जब सुरसा ने हनुमान जी से खाने की बात की कि मैं आज खाऊंगी, आज सुरनमुई दीन आहारा, तो हनुमान जी ने बड़ा प्रणाम किया, निवेदन किया, हे मां, मुझे राम काज करके आ जाने दो, लौट के आ जाएंगे। नहीं मानी। सुरसा बढ़ती गई, दुगनी होते गए हनुमान जी। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। और देखते देखते जब एक वो समय आ गया, शुरू में हनुमान जी बढ़ते गए, जब वो 16 योजन हुई तो हनुमान जी 32 हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, गोस्वामी जी कहते हैं, लेकिन जब सुरसा एक वो समय आ गया जब 7 योजन ते ही आनन कीन्हा, जब 100 योजन का उसने अपना मुख फैला लिया, तब फिर हनुमान जी ने 200 योजन का नहीं फैलाया। प्रतीकात्मक कथा है। जब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आपके सामने हो, तब फिर हमको उससे बड़ा नहीं बनना चाहिए। हम छोटे से बड़े बनते जाएं, लेकिन जब एक वो स्थिति आ जाए कि बहुत विशाल, पराक्रमी, बहुत बड़ा व्यक्ति सामने है, तब फिर बुद्धिमानी इस बात की है कि उस समय आप बिल्कुल लघु हो जाइए, छोटे बन जाइए, क्योंकि लघुताते प्रभुता मिले, ये विशेषता है। हनुमान जी ने उस समय क्या किया था? अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, सुरसा के सामने छोटा रूप ले लिया और तुरंत मुंह में जाते हैं और लौट के आ जाते हैं। और कथा मैं बता चुका हूं, और सुरसा ने एक ही बात कही थी, अरे
मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, अबुध बल मरम तोरु मैं पावा। बुद्धि बल मरम तोरु मैं पावा, मैंने तुम्हारा बुद्धि और बल का मर्म पा लिया है, रहस्य पा लिया है। अरे राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान। ये तो कहा था उसने, राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान। और आशीष दे गई सो और हर्षि चले हनुमान। यही दो चीज़ों की परीक्षा होती है। हम कहीं भी जाएं, हम परीक्षा देने जाएं, हम जीवन की यात्रा करने जाएं, हम अपने परिवार का संचालन करें, बुद्धि और बल जब तक दोनों का सामंजस्य नहीं होता, हमें किसी चीज़ की सफलता नहीं मिलती। बुद्धिमानी यह है, पहले बुद्धि लगाइए, बाद में बल का प्रयोग कीजिए। सीता ने देखा कि हनुमान ने पहले बुद्धि लगाई, और बुद्धि क्या लगाई, चुपचाप अंगूठी भी गिरा दी, मुझसे बात भी कर ली। और यही नहीं, जब आवश्यकता पड़ी कि हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, तो हनुमान जी ने कनक भूधर आकार शरीरा बना लिया। अच्छा, शरीर तो बड़ा बना लिया। शरीर बड़ा होना इस बात का प्रतीक नहीं है कि इसके पास बल है। बुद्धि तो थी, बुद्धि से काम लिया, लेकिन क्या बल है, इस बात को हनुमान जी ने दिखा भी दिया। शरीर कई बार ऐसा होता है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, अरे जैसे पेड़ खजूर, पंथिन को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। फिर हनुमान जी ने जब विशाल रूप दिखाया तो उन्होंने एक तर्क रख दिया, क्या तो करई तहाँ बहु भट्ट रखवारे, बड़े बड़े लोग योद्धा हैं वहां पर, परम सुभट रजनीचर भारी। तत्काल उत्तर देते हनुमान जी अपनी आंतरिक बल का कि तिनकर भय माता मोहि नाही, मुझे उनका भय है ही नहीं। जब उनका भय नहीं है तो हनुमान जी निडर हैं, निर्भीक हैं और बलवान हैं, समझ गई सीता। अब समय था सीता के द्वारा हनुमान जी को आशीर्वाद देने का कि जाओ। कहती हैं, देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहु ज्ञान की जाओ। कहाँ? बोली रघुपति चरण हृदय धरी, और तात मधुर फल खाओ। दो बातें मैंने कहा, हनुमान जी ने सुना कि परम सुभट रजनीचर भारी, वहाँ तो सब सुभट हैं, परम हैं। तो हनुमान जी ने कहा आंतरिक मन में, हे माँ किसी को सु मत बताओ, सु तो भगवान का भक्त होता है, सुंदर होता है। और दूसरी बात, मुझे सुभट बाद में चाहिए, पहले भट्ट नाम का योद्धा चाहिए, भट्ट नाम के शुरुआत वाले योद्धा चाहिए। हम क्रमानुसार परीक्षाएं उत्तीर्ण करना चाहते हैं। जब हनुमान जी, सीता जी समझ गईं, लेकिन वहाँ तो सब सुभट थे। तो सीता जी ने कहा, अगर ऐसा आशीर्वाद चाहते हो कि क्रम से योद्धाओं का दलन हो, क्रम से योद्धा मारे जाएं, तो फिर उसके लिए खाली मेरा आशीर्वाद काम नहीं करेगा, खाली जानकी जीवनम से काम नहीं बनेगा, खाली जय श्री राम से काम नहीं बनेगा। जब राम और सीता दोनों मिलेंगे तब आशीर्वाद होगा। कई बार लोग जय श्री राम कहकर फुर्सत पा जाते, सीता जी को कहाँ छोड़ दिया। अरे राम सीता के बिना अधूरे हैं, सीता राम के बिना अधूरी हैं। जब राम और सीता दोनों मिलते हैं, उस समय हमारी सारी कामनाएं, इच्छाएं, भावनाएं पूरी होती हैं। तो सीता जी ने देखा मैं अकेली हूं। यद्यपि सीता ने आशीर्वाद दे दिया था, अजर अमर गुण निधि सुत हो, और करही बहुत रघुनायक छोहू। अजर अमर, तुम अजर हो जाओ, कभी बुढ़ापा ना आए, अमर हो जाओ, गुण निधि, नाना प्रकार के गुणों के खजाने बन जाओ। इतना ही नहीं, करहीं बहुत रघुनायक छोहू, अरे रघुनायक भगवान राम तुझ पर अपार स्नेह करें, तुम उनके हृदय में निवास करो, उनका आशीर्वाद मिले। लेकिन राम ने आशीर्वाद दिया क्या? सीता जी ने कहा, है भैया, हे बेटा, अगर तुम्हें जाना ही है और सफलता प्राप्त करनी है तो खाली मेरा आशीर्वाद तो है, मगर भगवान राम का भी आशीर्वाद ले लो। अब भगवान तो यहाँ है नहीं, यहाँ तो लंका में सीता हैं, कैसे आशीर्वाद ले? सीता ने तरीका बता दिया, एक काम करो ना, अरे मैं जब यहाँ आई हूँ तो मैंने भी, आज भी मैं जो काम करती हूँ, जब मैं अग्नि में समाई थी तब भी तो यही किया था। जब भगवान राम ने सीता से कहा, हे सीता तुम अग्नि में समा जाओ, कहानी पुरानी है, सीता के हरण के पहले की है। बनहि गए लक्ष्मण जबहि लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहसि कृपा सुख वृंद। राम ने सीता को अपने मन की बात बताई थी, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, क्या मैं कछु करब ललित नर लीला, मैं नर लीला करना चाहता हूँ।
फिर मेरे लिए क्या आज्ञा है भगवान? उन्होंने कहा तुम पावक मह करहु निवासा, तुम अग्नि में निवास कर जाओ, और जब लगी करहु निशाचर नासा, जब तक मैं राक्षसों का विनाश करता हूं तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। सीता जी अग्नि में कैसे प्रवेश की आप देख लीजिए। जब ही राम सब कहा बखानी, तो प्रभु पग धरी ही अनल समानी। प्रभु पग धरी, भगवान के पैरों को, भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण किया, भगवान के चरणों का प्रणाम किया, नतमस्तक किया। हम कोई भी काम करें अगर भगवान के का स्मरण करके करेंगे तो हमेशा सफलता मिलेगी। आवश्यक नहीं भगवान हमारे पास हो, भगवान हमारे समीप हो। सीता जी के हृदय में आज भी भगवान का निवास है। उनके चरणों को प्रभु पग धरि ही अनल समानी। सीता जी ने आज वही बात सीता जी हनुमान को प्रेरित कर रही हैं। हे हनुमान, अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो फिर मेरा आशीर्वाद तो है, भगवान के लिए काम करो, राम को अपने पास ले लो। कैसे? कहती हैं देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जान की जाहु, और रघुपति चरण हृदय धरी। रघुपति के चरण हृदय में धारण कर लो जैसे मैंने रखे हैं, और तात मधुर फल खाओ। फिर क्या था? आशीर्वाद मिल गया। स्वयं भगवान का ध्यान करते हैं हनुमान जी, जय श्री राम को पुकारते हैं। सीता सामने हैं, उनके चरणों पर ध्यान लगते हैं, उनके चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करते हैं और चले उन्नाय सिरु। अब उन्होंने सीता जी को ही सर झुका दिया। इसलिए अरे भाई, सीता में ही तो राम हैं, उनके हृदय में ही तो राम के चरण विद्यमान हैं, उनके तो चरण उनके पास में हैं। तो उन्होंने कहा अगर हम राम को ही पाना है तो सीता को सर नवा दो। सीता और राम दोनों ही तो हैं। जहाँ शिव शंकर कह देते हैं, जहाँ गिरिजा शंकर कह देते हैं, जहाँ सीता राम कह देते हैं, तो हनुमान जी ने सोचा इससे बढ़िया बात क्या होगी। राम में सीता हैं और सीता में राम हैं, दोनों ही तो मन एक दूसरे में अन्योन्यासित हैं, मिले हुए हैं। तो फिर क्या किया? चले उन्नाय सिरु। सीता जी को ही सर झुका दिया, माँ को सर झुका दिया, माँ का आशीर्वाद ले लिया। चले उन्नाय सिर पैठे हु बागा। बैठना कहते प्रवेश करना। बाग में प्रवेश किया, बगीचे में प्रवेश किया। यहाँ बगीचा क्या है? अशोक वाटिका। चले उन्नाय सिर पैठे हु बागा। अब जिसलिए आए थे, भूख तो बहाना था। चले उन्नाय सिर पैठे हु पागा, और फल खाए सी। पहला काम तो उन्होंने कहा फल खाए जाएं। फल खाए से, बंदर को फल बड़ा प्रिय होता है। फल खाए सु तरु तोरे लागा। जब तक फल खाए किसी ने कोई चहल पहल नहीं की। ठीक है, एक बानर आया है, 1 2 4 6 8 10 फल खा लेगा, चला जाएगा, किसी ने दिक्कत नहीं दी। लेकिन फिर हनुमान जी ने दूसरा काम शुरू किया क्रम से। फल खाए स तरु तोरे लागा। तरु तोरे लागा, तरु कहते हैं पेड़ को, और पेड़ उखाड़ना शुरू कर दिया। एक पेड़ उखाड़ा, जड़ से फेंक दिया कि चौंका लोग जो पहरेदार थे, क्या हो रहा है? फल खाए स तरु तोरे लागा। हुआ क्या? वहां पर मिला कौन इनको? हनुमान जी ने, जो भगवान राम की कृपा हुई, राम और सीता दोनों का आशीर्वाद मिला। जिस समय हनुमान जी प्रवेश करते हैं वहां कोई सुभट नहीं था। ध्यान दे दीजिए। पहला उन्होंने कहा था भारी मत कहिएगा किसी को, सु मत कहिए, सुभट नहीं चाहिए, केवल भट्ट चाहिए। और आप प्रमाण देख लीजिए, रहे तहां बहु भट्ट रखवारे। फिर क्या था? वहां पर केवल भट्ट मिले पहले नंबर के। तो फल खाए स तरु तोरे लागा, फिर और रहे तहां बहु भट्ट रखवारे। बहु भट्ट रखवारे। कछु मारे सी कछु जाए पुकारे। ये देखें आप, यहां बुद्धि भी दिखा दी और विवेक भी दिखा दिया, बल भी दिखा दिया। सबको नहीं मारा। अरे सबको मार देंगे तो रावण तक खबर पर कैसे पहुंचेगी? खबर पहुंचाना भी तो जरूरी है। कछु मारे सी, कुछ को तो मार डाला। ये दिखा दिया कि देखो तुम्हारे भट्ट जो हैं इनको हम खत्म कर रहे हैं। पहले नंबर की डिग्री हमने ले ली, पहली परीक्षा हमने उत्तीर्ण कर दी, प्रथम कोने पर हमने विजय पा ली। 4 प्रकार के वीरों को मारना है, महावीर बनना है। फिर क्या होता है? कछु मारे सी और कछु जाए पुकारे। कुछ भागे वहां से, जानबूझकर छोड़ दिया हनुमान जी ने कि जाकर कहो अपने आका से, अपने मालिक से, लंकापति रावण से कह दो जाकर के कि राम का एक भक्त आ चुका है, लंका में चिंगारी लग चुकी है।
रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारे और कछु मारे से कछु जाए पुकारे। फिर क्या होता है, वो जाकर बड़ी तेज भागता हुए गए कुछ लोग और जाकर के रावण के दरबार में पहुंच गए और जाते ही जात रावण से बोले, संदेश सुनाया, नाथ एक आवा कपि भारी अते ही अशोक वाटिका उजारी। साथियों, इस चौपाई का अर्थ आपने चाहे जो लगाया हो, आज जरा मेरा अर्थ देखिए ध्यान से, बहुत 1 मिनट में पूरा कर दूंगा। कहता है नाथ एक आवा कपि भारी। अभी देखें ध्यान से, सीता से हनुमान जी ने कहा था, हे माँ, भगवान के भक्त के आगे किसी को भारी मत कहिएगा। ये भारी उपदेश तो राम का है, ज्ञान गरिमा से जो ओतप्रोत है वो भारी है, क्योंकि हमारे यहाँ लघु और दीर्घ होते हैं, हल्का और भारी होता है। भारी तो भगवान का भक्ति है। अरे एक कहानी सुनी थी, एक तुलसी की पत्ती पर राम लिख दीजिए, सारे संसार का सुख एक तरफ रख दीजिए, है ना। स्वयं सुरसा ने भी कहा था, कई राक्षसियों ने भी कहा था, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। भगवान का भक्त ही भारी होता है। और आज भारी शब्द का प्रयोग जो सीता ने किसी समय वहां के पहरेदारों को किया था, सब निरर्थक हो गए। और वहां मिला कौन? वहां मिले तो मिले केवल भट्ट। और जाकर के हनुमान जी के लिए यह विशेषण लग जाता है कि नाथ एक आवा कपि भारी, एक बहुत बड़ा विशाल बंदर आ गया है। ये सीधा अर्थ है, मैं विशेष अर्थ बता रहा हूं आपको। अब नाथ एक आवा कपि भारी, वो कहता है, अरे ते ही अशोक वाटिका उजारी, उसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है, खत्म कर दिया है। ये सीधा अर्थ है। अरे साथियों, उसने संकेत दे दिया रावण को। देखो, कहते नाथ एक आवा, एक नाथ आ गया, रक्षक आ गया, नाथ है वो। रावण चौंका, क्या नाथ किसको कह रहे हो? बोले नहीं, आपको कह रहा हूं। नाथ एक आवा कपि भारी, अरे नाथ एक भारी बंदर आ गया है। बोले बंदर तो बंदर होता है ना, इतना भारी है, इतना विशाल है, इतना निर्भीक है, निडर है, उसे किसी का डर नहीं है। कहले अरे भाग गया होगा ना। बोले नाथ एक आवा कपि भारी, बोले ते ही अशोक, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, ते ही अशोक अलग कर दीजिए, शोक अलग कर दीजिए। वो जो बंदर आया है, ते ही अशोक, उसे शोक नहीं है, डर नहीं है, भय नहीं है, निर्भीक बानर है। ते ही अशोक, ये तू कैसे कह सकता है? रावण ने कहा, तुझे कैसे पता वो निर्भीक है? अरे बंदर है, अब तक भाग गया होगा, तुम यहां चले आए, उसको पकड़ कर लाना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, ते ही अशोक, चौपाई पर ध्यान दीजिएगा मेरे हिंदी शब्द पर, ते ही अशोक। बोले वाह टिका, वाह टिका, अरे वो टिका हुआ है, वो रुका हुआ है। ते ही अशोक वाह टिका, अरे वो टिका है, टिक गया, रुक गया, वो जाने वाला नहीं है। कायर भाग जाते हैं, जो कायर होते हैं, कमजोर होते हैं, वो भाग जाते हैं। जो वीर होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो अटल रहते हैं, अडिग रहते हैं, वो जाते नहीं। बोले ते ही अशोक, वो अशोक है, अशोक शोक नहीं है उसको। और वाह टिका, अरे वो टिका हुआ है। रावण ने कहा क्यों रुका रहेगा, अब खा चुका, बगीचे उजाड़ चुका। बोले महाराज ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ते ही अशोक वाह टिका उजारी, उजारी, बोले वो अब क्या करेगा? जारी, जारी माने अब वो जलाने आया है, वो लंका जला देगा। ते ही फिर एक बार ध्यान से देखेंगे, ते ही अशोक वाटिका उजारी, अरे उसने अशोक वाटिका उजाड़ी नहीं, अभी तो अशोक वाटिका उजाड़ी है। ते ही अशोक, वो अशोक है, शोक रहित है। वाटिका, वो रुका हुआ है। और उजारी, अब वो रुक करके क्या करना चाहता है? वो लंका को जलाना चाहता है, आग लगाना चाहता है, प्रज्वलित करना चाहता है। ते ही अशोक वाटिका उजारी, ये सुनकर के तो रावण चौंक जाता है। फिर रावण क्या करता है, ये अगली कथा में हम लेंगे। आज की कथा को ही विश्राम। रावण भयभीत होता है कि आग लगाने वाला कौन आ गया, और सीधा ते ही अशोक वाटिका उजारी। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हुए बोलो जय श्री राम।